विटामिन B1 की बात करेंगे, इसका दूसरा नाम जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है थायामीन पायरोफॉस्फेट, यानी कि विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म थायामीन पायरोफॉस्फेट है। जब भी थायामीन के अंदर एक पायरोफॉस्फेट ATP से निकाल कर थायामीन के अंदर पायरोफॉस्फेट ऐड किया जाता है तो थायामीन पायरोफॉस्फेट बन जाती है। अब इसका काम क्या होता है विटामिन B1 का या थायामीन का? इसका काम ये होता है कि जो ट्रांसक्रिप्टोलेज इंजाइम है उसके लिए ये को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, और ट्रांसक्रिप्टोलेज इंजाइम का काम होता है फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन करना अल्फ़ा कीटोल्स की। मतलब अल्फ़ा कीटोल्स की जो फॉर्मेशन है और डिग्रेडेशन है उसके लिए एक इंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्टोलेज, उस इंजाइम के लिए ये को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है अल्फ़ा कीटो एसिड्स की, उसके लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। और ये एंजाइम जो विटामिन B1 है, जब क्रैब साइकिल के अंदर पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है तो ये को एंजाइम के तौर पे काम करता है। और इसके अलावा जब अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को सक्सिनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है एक एंजाइम के ज़रिए, तो उस एंजाइम के लिए भी ये को एंजाइम के तौर पर काम करता है। मतलब क्रैब साइकिल में ये जो एंजाइम्स होते हैं उनके एंजाइम्स के लिए को एंजाइम के तौर पर काम करता है, और क्रैब साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता है कि अगर विटामिन B1 कम हो जाए तो क्रैब साइकिल के रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन एंजाइम्स के लिए ये को एंजाइम के तौर पर काम करता है जो क्रैब साइकिल को चलाते हैं। तो क्रैब साइकिल रुक जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस कम होना शुरू हो जाएगी। CNS में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है इसमें। अब इसकी डेफिशिएंसी से डायग्नोज कैसे किया जाता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है? एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिप्टोलेज एक्टिविटी, जब भी हम थायामीन पायरोफॉस्फेट को ऐड करें और एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिप्टोलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि पेशेंट को थायामीन की डेफिशिएंसी है। अब दो तरह की डिजीज़ हो सकती हैं थायमिन डेफिशिएंसी से, एक बेरी और दूसरी वर्निकी कोर्साकॉफ एनसीफेलोपैथी या वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो जो पहली डिजीज़ है बेरी, ये इसकी जो सिनेरियो है उसमें यह आएगा कि ये उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन होती है, मतलब खाना नहीं मिलता, उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती लोगों के पास, या वो स्टार्ची फूड खाते हैं या थायामीन वो फूड खाते हैं जिसमें थायामीन कम होती है, जैसे कि पॉलिश्ड राइस। जब राइस होते हैं इनको पॉलिश किया जाता है तो इसके अंदर से थायामीन निकल जाता है, जिसकी वजह से थायामीन की कमी हो जाती है। तो ये इसकी इन इलाकों में होता है। और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह की होती है बेरी, एक वेट बेरी होती है, इसमें इडेमा होता है लेग्स के अंदर, ठीक है, और दूसरी ड्राई बेरी होती है, इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। और एक इन्फेंटाइल बेरी भी होती है जिसके अंदर ये होता है कि थायमिन की डेफिशिएंसी मदर के अंदर हो जाती है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, सांस की डिस्पनिया होता है यानी सांस की तंगी होती है, और लोअर लेग्स के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ये इसकी सिम्टम्स हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्ट स्पीच भी, बोलने में मुश्किल हो रही है, ये भी एक सिम्टम है बेरी का। इसके अलावा जो वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, इसकी जो सिनेरियो है उसमें वो ये कहेगा कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करता है, अल्कोहलिज्म है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक किया जाता है तो जो विटामिन B1 है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती इंटेस्टाइन के अंदर, तो फिर विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं वर्निकी कोर्साकॉफ एनसेफेलोपैथी के? इसके जो सिम्टम्स है ये है कि गेट अटैक्सिया होता है, मतलब पेशेंट सही चाल नहीं पा रहा होता। इसके अलावा जो है वो नीस्टिग्मस होता है, मतलब जो आई बाल्स है उसकी आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है आई बाल की, और आई मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, मतलब आई से ज़्यादा रिलेटेड है, आई के मसल वीक हो जाते हैं, और मेमोरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और भूलने की बीमारी भी हो जाती है। अगर विटामिन B1 दे दिया जाए ऐसे पेशेंट्स को तो कुछ सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी मेमोरी लॉस हुई है वो मेमोरी वापस नहीं आ सकती।